जिन्हें हमने कानून व्यवस्था को सौंपा है। जब वो बाहर थे तो उनका शरीर स्वस्थ था, लेकिन आज वो एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ वो आज व्हील चेयर में चल रहे हैं। अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा उनकी किडनी और इस चीज़ को डैमेज किया जाए और इनको अंततोगत्वा उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए। विशेषज्ञ ने त्रिनाड़ी शूल समेत 12 बीमारियों के लक्षण बताए थे। हमारे लिए ये मरने की बात है चुल्लू पर पानी में। मैंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आसाराम जी का गुजरात के वनवासी क्षेत्र में कार्य देखा है। विश्व के महान जादूगर ओपी शर्मा जी आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सरकार से भी प्रार्थना है, जनता से भी प्रार्थना है, सभी गुरु मूर्तियों से प्रार्थना है कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपेश और आज हम राजस्थान के जोधपुर में यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। हम आज बहुत सारे सवाल करेंगे, जानना चाहेंगे कि आज जो हिंदुत्व की स्थिति आज जोधपुर में चल रही है और यहाँ पर संत आसाराम जी बापू भी सेंट्रल जेल में हैं, तो क्या लगता है आपको? संत आसाराम जी को गिरफ्तार करना ही एक मैं समझता घोर अपराध है, सरकारी अपराध है, क्योंकि ऐसे कई केसेस में तो प्रूव ही नहीं हो रहा है तो गिरफ्तार करने की कहाँ बात आ गई। और गिरफ्तार जिस परिस्थितियों में किया गया वो बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ हैं। यानी जोधपुर में कोई एफआईआर लॉज नहीं कराई। एफआईआर लॉज होती है दिल्ली में, वो भी होती है रात्रि काल में 12 या 2 बजे। ये किसके संकेत हैं? मैं बताऊं कि जो एफआईआर कमला मार्केट में दर्ज करवाई गई संत आसाराम जी बापू के खिलाफ लड़की ने करवाई, तो उसका सहयोग किया एक एनजीओज ने, कल्पना एनजीओज नाम की एनजीओज थी। उसने तहकीकात की, जबकि वो क्षेत्र उसके अंडर में नहीं आता है। उसने उसको मार्गदर्शन दिया, फिर बाद में जब वो तहकीकात करके उसको सहयोग करके फिर गायब हो गई। तो यहाँ एनजीओ की एक भूमिका दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है एनजीओ की भूमिका, और उस समय केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार का लिंक भी हो सकता है संग। आप बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं मंदौर के, और आपने बहुत सालों से वहाँ का पद संभाला है। आज जो हमारे देश में हालात देखे जा रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो एनजीओस की भूमिका बताई भारत में कि षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब एक षड्यंत्र का वो चेहरा है, आपको क्या लगता है कि भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। समय रहते इन लोगों पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ये हमारी देश की संस्कृति को पहले भी बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। इन लोगों की वजह से आज साध्वी प्रज्ञा है, वो भी जेल में है। आज अपने पंडित आसाराम जी बापू थे जो कि बहुत ही अच्छा हिंदू संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे थे। इन लोगों की वजह से ही आज वो जेल के अंदर है। ये वाकई में ये एजेंसियां जो एनजीओ बाहर के पैसों से चलती हैं, विदेशों के पैसों से, उनके पास फंड्स की कमी नहीं होती। एक अकेला आदमी आसाराम जी कितना प्रयास कर सकता है और उसके फॉलोअर उसमें कितना साथ देंगे और वो कितना मजबूती से पेश आएगा, वो अगर इनको मालूम पड़ जाता है तो उस हिसाब से उनका जो कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है और वो उस हिसाब से हमला करते हैं। आज भी लगता है इसी हमले का शिकार आसाराम जी बापू हैं जो आज जेल में हैं। ये सही है कि जो एनजीओ यहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इस एनजीओ को चलाने में कामयाब हो रही है, और इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने इन पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। जहाँ तक आपने बात की बापू आसाराम जी की, तो उनके ऊपर जानबूझकर एक ऐसा एक्ट लगाया गया है, पॉस्को एक्ट। उस पॉस्को एक्ट में यदि किसी के ऊपर किसी चरित्र हनन अगर किया जाता है या उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उन्हें ये साबित करना होगा कि मैंने ऐसा किया नहीं है। इससे पूर्व कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। विश्व के महान जादूगर ओपी शर्मा जी आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो कि देश विदेश में 26,835 से भी ज़्यादा शो कर चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज भारतीय संस्कृति के ऊपर जो षड्यंत्र हो रहा है, आखिर इसकी पाप गाथा कितनी गहरी है। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि ये एक षड्यंत्र रच करके
और भारतीय संस्कृति को ये लोग नष्ट कर रहे हैं और ये चाहते नहीं कि भारतीय संस्कृति लोगों के बीच में रहे। कि धीरे धीरे दूसरे तरीके से कई तरीके से ये चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय लोग गुमराह हों। और इतने बड़े महान बापू जो जनता की सेवा करते रहे, अब लोगों के भारतीय संस्कृति को प्रचारित करते रहे और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा। तो इस तरीके से ये षड्यंत्र के रूप में ऐसे महान संतों को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, विश्व की विधर्मी संस्कृतियां हमारे हिंदू संस्कृति को तोड़ने पर लगी हुई हैं और हमें आशा है कि ये प्रयास करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। प्रयास करते हैं स्वामी जी, प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास कहीं तक सफल हो रहा है, लेकिन हम लोगों को एकजुट होकर के इस प्रयास को विफल करना पड़ेगा। मैंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आसाराम जी का गुजरात के वनवासी क्षेत्र में कार्य देखा है और उस कार्य से मैं बहुत अभिभूत हो गया। वहाँ वनवासी क्षेत्र में जब मैं गया तो वहाँ बताया गया मुझे कि हम 2 साल पहले और दीपावली नहीं मना सकते थे, होली नहीं मना सकते, वहाँ कन्वर्सन हो रहा था। जिस प्रकार से आप कहते हो उन एनजीओज़ का शरारती कार्यक्रम वहाँ चल रहा था और ऐसे समय में उन्होंने कईयों को क्रिश्चियन बना लिया। पर बापूजी के कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 80-90% वनवासी वापिस परिवर्तित होकर के हिंदू समाज में आ गए। जब मैंने वो दृश्य देखा तो मैं लगा कि आसाराम जी बहुत काम कर रहे हैं। इलाहाबाद कुंभ में भी हमारे धर्माचार्यों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इन सब विषयों पर गहन चिंतन हुआ था। उस समय भी इन बातों पर चिंतन करके ये निर्णय निकाला कि कुछ प्रतिष्ठित संतों पर आरोप कुछ मिशनरियों के द्वारा लगाए जाएंगे और हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जाएगी। और उसके तुरंत बाद ही ये प्रकरण हुआ है, क्योंकि हिंदू संस्कृति विश्व में सर्वोच्च संस्कृति है और सनातन धर्म विश्व में अनादि धर्म है। इसलिए इन लोगों का प्रयास है कि इसको ख़त्म करके अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाए। और ये सनातन धर्म अनादि है, आज तक ये उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसकी नींव को कमज़ोर किया जाए। संत इस सनातन धर्म और संस्कृति की नींव हैं, तो इन्होंने संतों पर आक्षेप लगा करके हिंदू समाज को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी कड़ी में आसाराम जी को इन्होंने मोहरा बनाया है। जो सरकार द्वारा जो प्रयास कराए गए हैं या जो कुकर्म सरकार द्वारा कर रही है संतों के खिलाफ या इनके खिलाफ ऐसा कोई केस बना रही है जिससे संतों को निंदनीय होना पड़ रहा है और आम लोगों के सामने एक संतों के प्रति जो एक शैली थी, जो एक भावना थी, जो एक उनका प्रेम स्नेह आदर बना हुआ था, वो धीरे धीरे सरकार की तरफ से ख़त्म होता जा रहा है। हमारे लिए ये मरने की बात है चुल्लू पर पानी में कि हम जिस सरकार जैसे बीजेपी का, पहले तो हम कहते थे कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू विरोधी रही है और वो रहेगी, ठीक है, ये इसको क्लीन चिट मिल चुकी है और सभी कहते हैं। हम बीजेपी सरकार आने के बाद में हिंदुओं के साथ भी षड्यंत्र हो रहा है, संतों के साथ भी षड्यंत्र होता है। लेकिन जिस तरीके से बापू जी के बारे में 2, 4, 5 महीना और या जीवन भर वो मीडिया ने पूरा उसका डाटा ले रखा है, तो मुझे इसमें संदेहास्पद दिखता है और पूर्ण रूप से हमारे हिंदू धर्म को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। और आज मैं समझ सकता हूँ कि कुछ तक प्रभावित भी हुआ है हिंदू धर्म हमारा। स्वामी जी, जो एक अहम भूमिका भारत में देखी जा रही है कि मीडिया की है, वो संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में इस तरीके से हाथ धोकर पड़े हुए हैं, हम यूँ कहें तो क्या जो फंड आ रहा है फॉरेन से इनको मिल रहा है, तो क्या रंग रच रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं अभी उज्जैन कुंभ में गया था और हमारे अखाड़े से श्री पंचायती अखाड़ा मानिरवाणी से एक महामंडलेश्वर हैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज, बहुत ही मेरे घनिष्ठ हैं। हम लोगों की कई बार चर्चा हुई। उनके ऊपर भी कुछ मिशनरियों के द्वारा आरोप लगाए हुए हैं, क्योंकि उनके 190 देशों में उनके केंद्र हैं
उन्होंने पर्सनली मेरे से कहा कि स्वामी जी ये सारे विदेशी मिशनरियों के षड्यंत्र हैं। उसी तरह से आज आसाराम बापू जी के ऊपर जो कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें मेन बात यहाँ आती है कि मुश्किल से जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, जितने भी हमारे चैनल हैं, 80% चैनल विदेशी पैसे के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा बिके हुए हैं और ये लोग पैसे के बल पर हिंदू सनातन संस्कृति को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और आज उन बापू को कुछ चंद गद्दार लोगों के द्वारा उसको फंसा करके आज जो उनके साथ कुछ व्यवहार किया गया है वह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूँगा आगे पूरे ये सरकार को जल्द से जल्द इस पर अमल करते हुए संत आसाराम बापू को रिहा किया जाए, चूँकि उनकी स्वास्थ्य को भी देखते हुए, चूँकि एक उम्र भी होता है या लोकतंत्र में, जब लोकतंत्र किसके लिए होता है, पब्लिसिटी के लिए तो लोकतंत्र तैयार किया गया है, किसी को कानून बता करके उसको प्रताड़ित करने के लिए नहीं बताया गया है। तो वो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते ध्यान में रखते हुए सरकार को जितना जल्दी हो इनको रिहा किया जाए। जनरली भी हम 60-70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को सारी सुविधाएं देते हैं। कोर्ट भी रिलीफ देता है, समाज भी रिलीफ देता है, पुलिस वाले भी रिलीफ सहायता करते हैं। लेकिन विडम्बना है हमारी हिंदू संस्कृति की कि जो 80 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, उनको जेल में डाल करके उनको दवाइयों के नाम पर केवल उनको परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से आज संत आसाराम जी बापू को हॉस्पिटल लाया जा रहा है, पिछले 6 महीने से उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। आप पहले के सत्संगों में देखें तो बापू जी हष्ट पुष्ट और अच्छा स्वास्थ्य दिखाई देता था। बोला जाता है कि इनकी जो कारनामे रहते हैं कि ये संतों को कुछ दे देते हैं या क्रांतिकारियों को कुछ ऐसा दे देते हैं कि इसका शरीर खराब हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं संत आसाराम जी बापू को ये लोग ये करवा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है? तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना नहीं चाहिए? सरकार को कदम उठाना चाहिए। आज भी मैंने पेपर में यही पढ़ा कि संत आसाराम जी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, तो हमें उनको आयुर्वेदिक दवाई देकर के ठीक करने का अवसर भी है। हमारे पास कई चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, तो अगर वो नहीं लेते एलोपैथी तो आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं। हो रही है केरल जाने के लिए बोला जा रहा है कि अंतरिम जमानत दे दीजिए, बापू जी का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है, वहाँ इलाज करवाएंगे। यहाँ व्यवस्था नहीं है जोधपुर में, फिर भी एलोपैथिक के नाम पर उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं। तो क्या ये जुल्म नहीं है? इसी में षड्यंत्र है और अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा उनकी किडनी और इस चीज़ को डैमेज किया जाए और इनको अंततोगत्वा उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए जहां से ये उठने का प्रयास न कर पाए। ये षड्यंत्र है। 80 वर्षीय महात्मा हैं, पुराने वयोवृद्ध हैं और उनको जल्द से जल्द केंद्रीय कारागार से रिहा किया जाए। अब जेल में रहने लायक मूर्ति नहीं है, वो बाहर ला के उनके स्वास्थ्य का इलाज का विशेष ध्यान दिया जाए। लाखों हजारों लोगों को प्रवचन के द्वारा, भजन के द्वारा लाभान्वित करने वाली मूर्ति है। अब आसाराम बापू व्हील चेयर में आ गए हैं, इतने बूढ़े संत को जेल में रखना अच्छी बात नहीं है। सरकार से की परिभाषा नहीं हो सकती। सरकार से भी प्रार्थना है, जनता से भी प्रार्थना है, सभी गुरु मूर्तियों से प्रार्थना है कि सब साथ दे के और उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। देखिए, जोधपुर की जनता को संदेश यही है कि जो मीडिया उन्हें संदेश दे रहा है, तो मीडिया में कई तरह के लोग हैं और हमें सब मालूम पड़ रही है कि कौन सा मीडिया किसके साथ चल रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मीडिया सच्चाई के साथ चल रहा है, या जो लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। समाज को धर्म अपना जो है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अपनी ड्यूटी में हर बात का ये जो अपने धर्म के अनुसार सिखाया गया है, कभी भी अधर्म का साथ न दो। धर्म का रास्ता जरूर कठिन है, लेकिन अंततः विजय वहीं होगी। जो नई पीढ़ी है, जो अभी धर्म और सनातन संस्कृति के प्रभाव, प्रचार प्रसार को नहीं समझ पा रही है, वेद की सार्थकता को नहीं समझ पा रही है, मेरा उनसे ये आग्रह है, आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिख करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझिए कि विदेशी संस्कृतियों ने कुचक रचे हमारे देश को गुलाम बनाया। आज पुनः वही स्थिति हो रही है कि हमारे हिंदुओं को ख़त्म करके, उनकी संस्कृति को गुलाम करके, नई पीढ़ी को गुमराह करके हमारे सनातन धर्म को खत्म करने का कुचक्र चल रहा है। संत आसाराम जी बापू के साधकों द्वारा देश भर से आवाज़ उठाई जा रही है कि आज हमारे
स्तंभ हैं, जो रक्षक हैं, VHP आता है, RSS आता है, कई ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन आते हैं, बोले वो लोग भी लोकल स्तर पे आवाज़ें उठाएं अपनी। तो आपने लोकल स्तर पर क्या किया अभी तक? 2 बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सभी पत्रकारों को हमने हमारे परिषद कार्यालय बुलाया था, उस समय हमारे प्रांत के सभी अधिकारी बैठे थे और जब बापूजी को जेल हुई थी उसी समय हाथों हाथ हमने उसका कड़ा विरोध किया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि बापूजी एकदम निर्दोष है और बापूजी को जानबूझ के फंसाया गया है सरकार द्वारा। इसके साथ ही जितने भी हिंदू परिषद से जुड़े हुए या हिंदुत्ववादी संगठन हैं, वो सब संगठन हम मिलके इसके लिए कोई एक ठोस कदम उठाएंगे। संत आसाराम जी के ऊपर अभी तक जो आरोप लगे हैं उसके बारे में हमारा संगठन, शिवसेना संगठन और अन्य सभी संगठनों को हम साथ में लेकर के बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करेंगे। उस जन आंदोलन में हम आवाज़ उठाएंगे और अभी तक हम आवाज़ उठाते भी आए हैं। कई संगठन के माध्यम से और हमारे शिवसेना संगठन के माध्यम से हमने बापूजी की निर्दोष होते हुए जेल में रखना बापूजी को, उस माध्यम से हमने आवाज़ उठाई थी और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और अभी हमारा बहुत ही बड़ा एक जन आंदोलन का पूरी तरह से हम लोग सहमत हो चुके हैं, सभी संगठनों को साथ में ले चुके हैं। आज हमारे देश की सरकार को इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा, इस पर विशेष ध्यान देना होगा और हमारे भारत के आम समाज को भी इन सब बातों को सोच विचार करनी होगी कि आज हमारे 80 वर्षीय संत आसाराम जी बापू हैं, जिन्हें हमने कानून व्यवस्था को सौंपा है। जब वो बाहर थे तो उनका शरीर स्वस्थ था, लेकिन आज वो एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ वो आज व्हील चेयर में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आवाज़ समाज का भी एक दायित्व बनता है उठाने की, अपने अपने स्तर पर। जिस तरीके से बताया कि समाज अपने अपने स्तर पर जहाँ है वहाँ से अपनी आवाज़ों को उठा सकता है। इसी के साथ मैं रूपेश, नमस्कार।